मेरे बच्चे, यह तुम क्या कर रहे हो? मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन को खुद अपने हाथों से खराब करने में लगे हो। आज तुम्हें यह ज्ञान होना चाहिए कि ऐसी कौन सी गलतियां तुम कर रहे हो जिनसे तुम्हारा जीवन खराब हो रहा है। तुम जाने अनजाने में अपने ही सुंदर जीवन में वह जहर घोल रहे हो, जो जहर तुम्हारे पूरे जीवन को निगल जाएगा और फिर तुम्हारा यह पूरा जीवन सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। आज तुम्हें अपनी माँ दुर्गा की कृपा से तुम्हें वह मार्ग अवश्य दिखेगा। बस यह याद रखना, आज तुम्हारी माँ दुर्गा तुम पर अपनी कृपा बरसाने के लिए स्वयं तुम्हारे पास चलकर आई है। इसलिए मुझे निराश करके वापस मत लौटा देना। मैं आज तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ और तुम्हें वह मुझे देना होगा। यदि तुम मुझे वह नहीं दे पाए तो मैं समझूंगी कि तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने में कोई रुचि नहीं है तथा तुम्हारा यह जीवन सदा के लिए बेकार हो जाएगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें वह चीजें करनी होंगी जो मैं तुमसे कहूंगी। मेरे बच्चे, यह करने के लिए तैयार हो तो हाँ टाइप करके मुझे बताओ। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में वह सब कुछ करके देख लिया जिन चीजों से तुम्हारे जीवन का कल्याण हो सकता था, लेकिन फिर भी तुम्हें कभी सफलता नहीं मिली। आज मेरे बच्चे, वह समय आया है जब तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। मैं तुम्हें बदलने के लिए इस धरती लोक पर आई हूँ। तुम्हें आज मेरे संदेश को अंत तक अवश्य सुनना होगा, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन से जुड़ा है और मैं नहीं चाहती कि तुम अपने जीवन में इस संदेश को अनदेखा करो। दुख चाहे जीवन में कभी भी आए, तुम्हें हमेशा अपने दुख से लड़ने के लिए स्वयं को तैयार रखना चाहिए और उसके लिए तुम्हें कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा। मेरे बच्चे, जीवन के दुख और सुख हमेशा लगे रहते हैं, लेकिन इन दुखों से बाहर आने का एकमात्र रास्ता यही है कि तुम्हें उस मंजिल की ओर जाना होगा जिस मंजिल की ओर जाकर सफलता तुम्हारे कदम चूम सकती है। मेरे बच्चे, क्या तुम उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो तो लाइक करो। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने मन को शांत करना होगा। तुम्हारा अशांत मन तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने से हमेशा रोकता है। मेरे बच्चे, जब तक तुम्हारा मन शांत नहीं होगा तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। उसका सबसे बड़ा कारण है कि जब भी तुम अपना कोई काम करने के लिए कोई योजना बनाते हो तो वह योजना विफल केवल इस वजह से हो जाती है क्योंकि तुम्हारे मन में हमेशा अशांति बनी रहती है, और जहाँ मन अशांत हो वहाँ शांति भरा काम कभी संभव नहीं हो सकता। तुम हमेशा अपने जीवन में यह सोचते हो कि तुम्हें सारी खुशियाँ एक साथ प्राप्त हो जाए, लेकिन कभी भी यह संभव नहीं हो सकता कि तुम्हें सभी खुशियाँ एक साथ प्राप्त हो जाए। मेरे बच्चे, जीवन में यदि सबको सारी खुशियाँ एक साथ प्राप्त हो जाती तो किसी को कोई कष्ट नहीं होता, लेकिन प्रकृति ने सबको कर्मों के अनुसार ही सब कुछ दिया है। तुम जैसे कर्म करते हो, यह प्रकृति तुम्हें उस कर्म का दंड देती है और यह तुम्हें समझना होगा, क्योंकि सारी खुशियाँ एक साथ मिलना संभव नहीं हो सकता, अन्यथा तुम्हें जीवन का सही महत्व कभी नहीं पता चलेगा। आज तुम्हें अपने जीवन में एक छोटी शुरुआत करनी होगी और उस छोटी शुरुआत के पीछे तुम्हें एक बड़ी कामयाबी प्राप्त होगी, जिसके लिए तुम्हें आज अपना पहला कदम उठाना है। तुम्हारा पहला कदम तुम्हें अपने जीवन की पहली सीढ़ी पर चढ़कर प्राप्त होगा। यदि तुमने वह कदम सही स्थान पर रखा तो उसके बाद तुम्हें अपने आप ही मार्ग दिखने लगेगा। मेरे बच्चे, जीवन में पहला कदम हमेशा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह हमें दर्शाता है कि हम अपनी कौन सी मंजिल की ओर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें इस पर विश्वास है तो हाँ टाइप करके इसे सब्सक्राइब करो
मेरे बच्चे, हर कोई अपने जीवन में कामयाब होना चाहता है और तुम भी अपने जीवन में सदा से यह चाहते हो कि तुम्हें सारी कामयाबी मिले। लेकिन आज मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, उस कामयाबी को पाने के लिए क्या तुमने कभी अपना सर्वोत्तम प्रयास किया है? तुम्हें जब भी थोड़ी सी कठिनाई आती है तो तुम अपने पैर पीछे कर लेते हो। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे जीवन में कठिनाई नहीं आएगी तो तुम्हें उस सफलता का आनंद नहीं मिल सकता। लेकिन यह भी सत्य है कि कठिनाई से डरने वाला कभी कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। अब यह फैसला तुम्हें करना है कि तुम्हें जीवन में कामयाबी चाहिए या फिर हार। मेरे बच्चे, वास्तविकता की स्वीकार करना तुम्हारे हाथ में है और जो तुम इस समय अपने जीवन में कर रहे हो वही तुम्हारी वास्तविकता है। तुम्हें अपने जीवन को बदलना है तो पहले कदम को उस दिशा की ओर लेकर जाओ जहां से तुम्हारे जीवन की बदलने की शुरुआत हो सकती है। और यदि तुम आज जहां पर हो और उसी स्थान पर ही स्वयं को सदा के लिए चाहते हो तो तुम्हें अपने आप की बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह फैसला तुम्हारा है। ईश्वर तुम्हें केवल मार्ग दिखाएंगे, लेकिन यदि उसमें चलने का रास्ता तुम स्वयं नहीं बनाओगे तो तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें कोई मंजिल तक पहुंचा भी दे तब भी तुम उस कामयाबी को महसूस नहीं कर पाओगे जो तुम स्वयं चलकर कर सकते हो। क्या तुम अब चलने के लिए तैयार हो? तो 888 अंक टाइप करके मुझे बताओ। मेरे बच्चे, बस जीवन में अपने आप को कभी दूसरों के मुकाबले कमजोर मत समझना। यही मेरी सबसे आखिरी सलाह है। तुम्हें तुम्हारा स्वयं का विश्वास तुम्हें इतनी ताकत प्रदान करेगा कि तुम बड़ी से बड़ी समस्याओं को भी आसानी से पार कर पाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि तुम्हारा जीवन ही तुम्हारे लिए एक वरदान है जो मेरे द्वारा तुम्हें प्राप्त है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अपने सुंदर जीवन को बर्बाद मत करना, वरना तुम्हें फिर यह मनुष्य जीवन कभी प्राप्त नहीं होगा और तुम भी अपनी गलतियों के कारण न जाने कितनी योनियों तक जीव एवं जंतु के रूप में बार बार जन्म लेते रहोगे। इसलिए आज से ही मेरे द्वारा बताए गए सभी कार्यों को करना शुरू कर देना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अंतिम बार यही कहूंगी, जीवन तुम्हारा है, तुम्हें इसे कैसे चलाना है यह फैसला भी तुम्हारा है। मैं केवल तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगी और यदि तुमने मेरे संदेश को सुनते ही अनदेखा किया होगा तो तुम कभी अपने जीवन में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। और यह बात तुम्हें जितनी जल्दी समझ में आएगी तुम उतनी जल्दी स्वयं को बदल पाओगे। मेरे बच्चे, कामयाबी कभी किसी का इंतजार नहीं करता। यदि तुम कामयाबी को सिर्फ यह सोचकर छोड़ देते हो कि जीवन में तुम्हें दोबारा कामयाबी प्राप्त हो सकती है तो तुम्हारी यह सबसे बड़ी भूल है मेरे बच्चे, क्योंकि कामयाबी केवल उन्हीं लोगों पर आती है जो परिश्रम करते हैं और कामयाबी केवल एक बार ही प्राप्त होती है। यदि तुम उस कामयाबी को ठुकराकर उसे स्वीकार नहीं करते तो दोबारा वह कामयाबी तुम्हारे दर पर कब आएंगी इसका पता किसी को नहीं होता। मेरे बच्चे, तुम्हें सफलता के लिए अपने कदमों को कभी पीछे नहीं हटाना है। जब तुम्हारे जीवन में कभी कामयाबी का अवसर आता है तो उस समय तुम डरकर अपने कदमों को पीछे कर लेते हो और वह अवसर जो उस समय तुम्हें प्राप्त होता है वह तुम्हारे हाथों से निकल जाता है। मेरे बच्चे, अपने जीवन में यह गलती कभी मत करना। तुम्हारे पास जो अवसर आते हैं वह तुम्हारे ईश्वर द्वारा ही तुम्हें भेजे जाते हैं, परंतु तुम उस समय ध्यान नहीं देते और उन अवसरों को गवा देते हो। जीवन में छोटे छोटे बदलाव ही इंसान को आगे लेकर जाते हैं। यदि तुम छोटे छोटे बदलावों से डरकर पीछे हट जाओगे
तो मेरे बच्चे तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। यह याद रखो, तुम्हारा एक छोटा बदलाव आने वाले कल में बहुत बड़े परिवर्तन करता है। मान लो यदि आज तुम्हें यह अवसर मिला है कि तुम अपने जीवन में सुधार कर सकते हो, तो ऐसी गलती कभी मत करना कि तुम उस अवसर को छोड़कर बाकी की चीजों में लगे हो, क्योंकि ईश्वर बार बार हर किसी को मौका नहीं देते। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में जो भी कार्य है उन कार्यों को करने से मत घबराओ, क्योंकि जब तक तुम वह कार्य नहीं करोगे जो तुम करना चाहते हो, तो तुम जीवन में किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हो। मान लो यदि तुम्हें इस संसार में पैसा कमाना है, तो उसको कमाने के लिए तुम्हें अपने मन में उन विचारधाराओं का निर्माण करना होगा जो तुम्हें आगे लेकर जाती है। परंतु यदि तुम अपने मन में ही हार मान लोगे, तो तुम कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। तुम्हारे आसपास जो लोग हैं वह सदा तुमसे यही उम्मीद रखते हैं कि तुम अपने जीवन में कभी आगे ना बढ़ो, क्योंकि यह वही लोग होते हैं जो तुमसे जलन की भावना रखते हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम इन लोगों की भावनाओं को और भी अधिक प्रबल कर देते हो, तो यह तुम्हें और भी ज्यादा परेशान करने लगते हैं। तुम्हारे आसपास के जो लोग तुमसे जलते हैं, तुम्हें अपनी कामयाबी से उन्हें और अधिक जलाना है, ताकि वह देख सके कि तुम किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हो। कभी किसी दूसरे के बहकावे में आकर अपने बनते हुए कार्यों को मत बिगड़ना। लोगों का काम तुम्हें तुम्हारी मंजिल से भटकाने का है, परंतु यदि तुम लोगों की बातों में आकर अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारोगे, तो मेरे बच्चे, तुमसे ज्यादा मूर्ख इस संसार में और कोई नहीं है। यह याद रखो कि लोग हमेशा तुम्हारे लिए गड्ढा खोदते हैं, परंतु यदि तुम उस गड्ढे पर पैर ही ना रखो, तो तुम कभी उसमें नहीं गिर सकते। और यह तुम जितनी जल्दी समझ सको, उतना तुम्हारे लिए फायदा है।